आज का प्रातः क्लास है 27 जून 1964। रिकॉर्ड चला है प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। प्रियतम को कौन बुलाते हैं? कहेंगे प्रियतमाएं बुलाती हैं, और प्रियतमा को सजने अथवा भक्त भी कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। तो इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो नहीं हुआ। प्रियतम को बुलाते हैं कि आन मिलो, अर्थात आकर के मिलो। तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? गाया भी जाता है जीवात्माएं अपने परमपिता परमात्मा को बुलाती हैं कि ओ परमपिता परमात्मा आओ, अब हमारे ऊपर रहम करो। परंतु सतयुग में तो ऐसे नहीं बुलावेंगे। वहां तो रहम करने की बात ही नहीं है। वो तो है ही सुखधाम। बरोबर ये दुखधाम है। तो दुखधाम में प्रियतमाएं प्रियतम को बुलाते हैं, और वो प्रियतम भगवान एक है। वो एक ही क्रिएटर है, और इस विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आवेगा, और सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का ही राज्य होगा। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो ये प्रियतम कैसे आए हैं। शिव तो निराकार है, और तुम सब निराकारी आत्माएं हो। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हो पार्ट बजाने के लिए। अब निराकार बाप कैसे आया और आकर के कैसे राजयोग सिखाया? ये राजयोग कृष्ण बच्चा तो नहीं सिखला सकता, क्योंकि राजयोग में तो राज की बातें भरी हुई है। वो कृष्ण बच्चा तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है। वो तो सतयुग में जन्म लेने वाला सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। वो जन्म देने वाला दाता जन्मदाता बीज नहीं है। तो उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सब जीवात्माओं का प्रियतम एक ही परमपिता परमात्मा है। परंतु जो एक ही प्रिय परमपिता परमात्मा है उसको क्रिएटर कहेंगे, परंतु क्रिएटर निराकार को कहा जाता है। वो कहते हैं कि मेरा जन्म
मेरी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मेरा जन्म कोई कृष्ण के सदृश नहीं होता है। अर्थात मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। कृष्ण कैसे मां के गर्भ से जन्म लेता है? वो तो बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है। रुद्र और रुद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। रुद्र लिंग को कहेंगे। गीता में भी है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है अथवा शिव का रचा हुआ यज्ञ है। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। तो बाप बैठ समझाते हैं, गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रियतम को कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ मेरे प्राणों के आधार, क्योंकि वो ही सबके प्राणों का आधार है। सबको जमघंटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े छुड़ाने के लिए। बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं। हर युग के संगम में नहीं आता हूं। जैसे गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, ये कल्याणकारी युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। कल्प के अंत में ही आता है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो वो चढ़ती कला का युग नहीं कहेंगे। ये संगम युग तो है चढ़ती कला का युग। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत समझाते हैं, तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो। और गुरु गुसाई आदि के मंत्र सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी वो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। ये भक्ति आधा कल्प चलती है और ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। वहां सतयुग त्रेता में ज्ञान नहीं रहेगा। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध रहेगी, वर्षा रहेगा। ज्ञान दिया ही जाता है दुर्गति से सदगति में लाने के लिए। ज्ञान से ही सदगति होती है। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए, सदगति तो किसी की हुई नहीं, और ही सारी दुनिया दुर्गति में जा रही है। गुरुओं का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वो भक्ति मार्ग के गुरु तो जानते ही नहीं है कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सीताओं का राम। अभी बच्चे जानते हैं
सतयुग में तो एक ही धर्म रहता है, वहां सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य आता है। तो त्रेता में वहां दो कला कम हो जाती है और वहां रावण आदि नहीं होते हैं। त्रेता में भी कोई उपद्रव की बात नहीं होती है। ये तो शास्त्रों में सब झूठा लिख दिया है कि त्रेता युग में भी रावण था। कहते हैं रघुपति राज और राजा राम, परंतु ये तो झूठ बात है। ये सारी दुनिया लंका है और सारी दुनिया में रावण का राज्य है। तुम भी बंदर थे ना, इस समय मनुष्य सब बंदर से भी बदतर है, क्योंकि सभी मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश हैं। देखो मनुष्यों में कितना क्रोध है, क्रोध में आकर के एक दूसरे को कैसे मारते रहते हैं। कहते हैं हम रसिया को खत्म कर देंगे, हम चीनियों से लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे मरने और मारने की तैयारी करते रहते हैं। ये है बंदर सेना। पहले हम और तुम सब विकारी थे, अभी बाप आए रावण पर जीत पहनाते हैं। परंतु शास्त्रों में देखो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ऐसे थोड़े ही है कि पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। ये तो देह अभिमान की पूंछ की बात है। बंदरों में कोई बड़ा बंदर था, जरूर पूंछ देह अभिमान की भारी रही होगी। सारी लंका के वस्त्र उसमें लपेट दिए गए। ये कोई स्थूल बातें नहीं है, स्थूल वस्त्रों की बात नहीं है, ये शरीर ही वस्त्र है। और वास्तव में ये सारी दुनिया लंका है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पहनते हो। अभी बाप ने आए तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो कि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है। मनुष्य तो बंदर से भी बदतर बन गए, तो बातें भी बंदर की ही करते रहते हैं। बंदर सेना ली, अरे ये बंदर सेना कैसे होगी? देखो क्या क्या डाल दिया है शास्त्रों में। ऐसी बातें शास्त्रों में डाल करके सब मनुष्यों का माथा ही खराब कर दिया है। और खराब किसने किया है? न साधु संत महात्माओं ने माथा खराब किया है। बाप कहते हैं ये फिर भी होना ही है। पहले तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान नहीं था। कहते थे कि परमात्मा बेअंत है, बेअंत कह करके फिर सर्वव्यापी कहना, ये कितनी भारी मूर्खता है, बड़ी भारी भूल है। कह देते हैं शिवोहम तत्वम, कभी कहते हैं शिवोहम, कब फिर कहते हैं ब्रह्मास्मि। अपने को ब्रह्मा कहना, शिव कहना, ये भी रंग हो जाता है। अरे ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, ब्रह्मा में तो प्रवेश करते हैं ना।
तो रहने का स्थान हुआ ना। शिव तो ब्रह्म महत्त्व में रहता है, इसलिए इनका नाम है ब्रह्मांड। और हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। वो लोग फिर शिवो हम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, तो वो बात तो रांग हो जाती है। शिव के नाम बहुत हैं, कह देते हैं वो रूप और नाम से न्यारा है। फिर ये शरीरदारी कैसे कहते हैं शिवो हम। 27 जून 1964 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये सारी समझने की बातें हैं। सो भी समझ में तब आए जब रेगुलर बैठ करके समझें, और समझते समझते चोली ही रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और सब देशवासियों को मुक्ति का वर्षा मिलता है, क्योंकि भारत में भगवान आते हैं तो भारतवासियों को जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। इतना समय तुमने पार्ट बजाया है, अब फिर तुमको वापस जाना है। बाप आकर के हमारी राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर जब संगम पर स्थापना हो तब तो सतयुग में तुम वर्षा लेंगे। तुम कितना अच्छा कर्म करना सिखाते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसा ऊंच पद पाया। अभी तुम जानते हो बाप तो राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही बैठ सिखलावेंगे। वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य, और ये है कल्याणकारी संगम युग। इस कल्याणकारी संगम युग में अच्छी रीत बैठ करके पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं अभी देह का भान छोड़ दो, अपन को आत्मा निश्चय कर मुझे बाप को याद करो। अभी तुम जन्म जन्मांतर धक्के खाए खाए थक गए हो। ये सन्यासी उदासी भी नहीं जानते हैं कि तुमने कब से धक्के खाए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां त्रिकालदर्शी बनते हैं। वर्णों का भी समझाया है। चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं विराट रूप का, परंतु उसमें ब्राह्मणों की चोटी दिखाई नहीं है। देवताओं को दिखाया है मस्तक में, भुजाओं में क्षत्रियों को दिखाया है, पेट में जंगाओं में वैश्यों को दिखाया है, पांव में शूद्रों को भी दिखाया है, परंतु ब्राह्मण चोटी को गुम कर दिया है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी चाहिए। ये गुम करने की शूटिंग कब हुई? भक्ति मार्ग में विराट रूप के चित्र में ब्राह्मणों की चोटी को गुम कर दिया। तो शूटिंग पीरियड में ये ब्राह्मणों की चोटी को गुम करने की कभी शूटिंग हुई होगी या नहीं हुई होगी? है? जरूर होनी चाहिए। तो बताया कि जो ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है
उसमें भी खास ब्राह्मण चोटी को गुम कर दिया है। जो चोटी का ब्राह्मण है, कौन है चोटी का ब्राह्मण? चोटी का वैश्य कौन है? शूद्र कौन है? चोटी का क्षत्रिय कौन है? चोटी का देवता कौन है? जो चोटी का ब्राह्मण, सो चोटी का देवता। तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा है ब्राह्मण चोटी। तो ये चोटी पहले चाहिए, परंतु यज्ञ के आदि में इस ब्राह्मण चोटी को ही गुम कर दिया। अभी तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं इस समय साफ शूद्र है। अभी तुम प्रैक्टिकल में आए ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, तो गीत में भी सुना प्रियतम आन मिलो। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं है। अभी तुम प्रियतम आए तो प्रियतम के सन्मुख बैठी हो, तो सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? प्रियतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, और कैसा अच्छा प्रियतम है। वो तो कहते हैं कृष्ण ने भगाया, कृष्ण ने पटरानी बनाया, परंतु समझते तो है नहीं कि पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम तो जानते हो कि जो पट्ट में आकर के गिरी वो पटरानी बन गई। राधा को नहीं कहेंगे पटरानी, क्या कहेंगे? राधा को कहेंगे महारानी। और रुक्मिणी आदि को क्या नाम दे दिया है? पटरानी का टाइटल दे दिया है। अभी तुम जानते हो। और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या क्या जानते हो? जानते हो कि जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली हैं वो पट्ट में गिरती हैं। तुम तो कन्वर्ट होने वाले नहीं हो। तुम जानते हो ये राजयोग है, इसमें तुम्हारी प्रजा भी चाहिए। प्रजा नहीं होगी तो राजा क्या करेगा? तो ये राजयोग भी है और इसमें प्रजायोग भी छुपा हुआ है। तुम्हारा राजयोग और प्रजायोग कंबाइंड है। संदेश देते हो तो प्रजा बन जाती है। संदेश लेने वालों में 100 में कोई 1-2 निकलते हैं तो वारसदार बन जाते हैं, राजघराने में आ जाते हैं या तो राजा बन जाते हैं। तो तुम जानते हो कि सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। प्रजा भी तो बनेंगे ना। सब कहते हैं हम तो महाराजा महारानी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम तो आए ही हैं राजयोग सीखने के लिए, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। महाराजा महारानी बनने की भी हिम्मत चाहिए। अधूरा बलि चढ़ते हैं तो महाराजा महारानी कैसे बनेंगे? पूरा बलि चढ़ना पड़े। भक्ति मार्ग में जब 9 भक्ति करते हैं तो अब कुछ साक्षात्कार हो जाता है। प्रैक्टिकल में भगवान तो नहीं मिल जाता। भक्ति मार्ग में शिव पर भी बलि चढ़ते हैं। शिव काशी कहते हैं।
काशी का कितना प्रभाव है। तो ये बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है, वो काशी नगरी की बात नहीं है। वो तो स्थान का नाम है काशी नगरी। ये तो चैतन्य काशी है, ये भी समझाया है। रामायण, गीता, भागवत ये सतयुग में नहीं होते हैं, ये तो भक्ति मार्ग में ही होते हैं। तो ऐसे नहीं है ये शास्त्र कोई परंपरा से चले आए हैं, ये तो द्वापर युग से चले आए हैं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो दुनिया में राज्य शुरू होते हैं, दो दो कुल शुरू होते हैं, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती है, तब ये शास्त्र जो द्वैतवादी शास्त्र हैं, दो दो बातें करने वाले, वो शास्त्र तैयार होते हैं। तुम जानते हो हिस्ट्री की बात कि मुसलमानों ने आकर कैसे भारत में राज्य किया। मोहम्मद गजनी ने आकर के लूटा। ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बना, अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी जब हम पूज्य रहे होंगे। ये 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में तुम मिल्कियत वाले थे। फिर देखो भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। कितना धन होता है जो हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाए, जिनका मंदिर ही हीरो जवाहरातों का था, तो उनका अपना महल क्या होगा। नाम ही कितना ऊंचे है स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण कितने जड़े हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब कुछ लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की वृक्ष होती हैं, तुम सोने की ईंटों से महल बनाते हो। तो देखो जिनके पास सोने की ईंटें रहती होंगी, उनकी खुद की अकल कितनी अच्छी रहती होगी। अभी तो बेअकल बन गए हैं, बेअकल बन गए हैं तो कंगाल बन पड़े हैं। और कंगाल बनते भी देखो नशा कितना है। जैसे हाथी के सामने बंदर गुरूर गुरूर करता रहता है। आत्मा बुलाती है प्रियतम को कि आन मिलो प्रियतम। बाप कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान ने तुमको कौड़ी मिसल बनाई दी है। भारतवासियों ने कितनी मेरी ग्लानि की है। बाप कहते हैं जैसी उनकी दृष्टि है वैसी उन्हें सृष्टि दिखाई देती है। कितने शिवबा पर देवताओं पर कलंक लगाए हैं। श्री कृष्ण इतना मीठा, इतना सतो प्रधान, सतयुग के आदि का पहला पत्ता, उनको भी ठोक दिया है तक्षक सर्प ने डसा। क्या तक्षक सर्प ने कृष्ण को कहां डसा? कहां दिखाते हैं? हैं? खाई में? नदी में है। हाँ जी। अब सर्प तो
माया रूपी सर्प है ना, 5 फणों वाला है। अब बताओ सतयुग में वहां सर्प कहां से आया? तो कहां की बात है? संगम युग की बात है। ये तो जैसे शास्त्रों के खिलौने बनाए हैं और कितने झूठ कलंक लगाए हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं, और जब इनमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ये भी जानते हो कि जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। ब्रह्मा को रचूं तभी तो ब्राह्मण बने। शास्त्रों में कहते भी हैं ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले। अब वो तो समझ लेते हैं मुख में कोई मशीन रखी हुई है जो ब्राह्मण निकल पड़े होंगे। अब ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो ज्ञान सुनने सुनाने की बात है। मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है। ऐसे नहीं मुख से ज्ञान सुनाने के लिए कोई मुझे बेलायत जाना पड़ेगा मशीन तैयार करने के लिए जो ब्राह्मण बन जाए। अभी तुम जानते हो जो नंबर 1 पावन पूज्य था वो ही अब पुजारी बना है। कौन था नंबर 1 पूज्य? कौन था नंबर 1 पावन? है नारायण या श्री कृष्ण? क्यों? श्री कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा तो ज्यादा पावन होता है। नारायण तो बड़ेपन का नाम है। फिर नारायण ज्यादा पावन या कृष्ण ज्यादा पावन है? हाँ, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं उनकी बात है। जो नंबर 1 पावन पूज्य था वो ही अब पुजारी बन गया, तो उनके ही पतित शरीर में आता हूं। क्या? जो नंबर 2 में पावन था उनके शरीर में नहीं आता हूं। नंबर 2 में पावन कौन है? जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो नंबर 2 का पावन है। सतयुग में तीसरा नारायण होगा, कहेंगे नंबर 3 का पावन है। कहते भी हैं त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां बताते हैं, परंतु उसमें से शिव को तो निकाल दिया है। किसने निकाल दिया है? आज भी त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, 3 शेरों का चित्र दिखाई देते हैं। शिव को दिखाते हैं क्या? भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, परंतु शिव को उड़ा दिया। शूटिंग कहां हुई? कैसे? त्रिमूर्ति का चित्र तो बनाया है साक्षात्कार से, परंतु उसमें ब्रह्मा के ही 3 चेहरे रख दिए हैं। ब्रह्मा का चेहरा, विष्णु का चेहरा, शंकर का चेहरा। किसका चेहरा दिखाई देता है? ब्रह्मा का ही चेहरा दिखाई देता है। तो शिव को उड़ा दिया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता है। बाप कहते हैं कि कल्प कल्प संगम युग पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचयता हूं, बनता हूं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये सर्वोत्तम तन है। कौन है? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये सर्वोत्तम तन है। 84 जन्मों में इतना उत्तम तन कभी भी नहीं मिलता है। 27/6/64 की वाणी का 3रा पेज।
क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, और जन्मों में कभी ईश्वर की गोद में तुम नहीं मिलती है। ईश्वर बाप से बेहद का वर्षा तुम लेते हो, जानते हो कि उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, सिमरण की बात है। जैसा जैसा स्मृति होगी, स्मरण करेंगे, ऐसा ही जन्म मिलता आया है। मनुष्य मरते हैं, तो क्या गायन है? अंतकाल जो स्त्री का चोला याद करते हैं तो कौन सा जन्म मिल जाता है? स्त्री चोले का ही जन्म मिल जाता है। ये है अंतकाल का समय। तो किसको याद करना है? स्त्री चोला गुलजार दादी में भगवान आया हुआ है, उसको याद करना है या शिव बाप को याद करना है? तुमको तो बाप बैठ समझाते हैं। इस समय मुझे बाप को ही याद करना है। अभी देही अभिमानी बनो, ये देह अभिमान छोड़ दो, अशरीरी भव, अपन को आत्मा निश्चय कर मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो। इसके लिए एक जगह निष्ठा में बैठने की बात नहीं है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। वेद का बाप कहते हैं, और सबसे बुद्धि निकाल माम एकम याद करो। तो इस माम एकम याद करने में ही मेहनत है, बुद्धि बार बार तिरक जाती है। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम बाप के बने हो, तो उस बाप ने ही तुमको कितने मीठे मीठे नाम दिए हैं। कब दिए हैं? यज्ञ के आदि में भी संदेशी के द्वारा तुम बच्चों को नाम दिए थे, संदेशी के द्वारा नाम भेजे थे ना। वहां बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझना चाहिए। सब भक्त भगवान हैं, तो फिर मिलेगा क्या? तो क्या अर्थ हुआ सर्वव्यापी का? है? अरे भक्त भगवान हैं या भगवान को याद करने वाले हैं? भगवान को याद करने वाले हैं। तो सब भक्तों में याद समाई हुई है। याद सर्वव्यापी हुई या भगवान सर्वव्यापी हुआ? याद की शक्ति समा जाती है। मनुष्य ही मुख्य प्राणी है, और प्राणियों में बुद्धि नहीं होती, मन नहीं होता, वो उतनी अच्छी स्मृति भी नहीं कर सकते। तो वायुमंडल को बांधता कौन है? मनुष्य बांधता है या जानवर बांधते हैं? मनुष्य बांधते हैं। तो मनुष्यों की याद से इस सारी सृष्टि के कण कण में उस भगवान की याद व्याप्त हो जाती है। तो भगवान व्यापी है या भगवान की याद व्यापी होती है? भगवान की याद व्यापी हो जाती है। ये प्रकृति के 5 तत्व भी अभी तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? क्यों तमो प्रधान है? क्योंकि प्रकृति जिसको माता कहा जाता है वो भगवान की याद से विमुख हुई पड़ी है। प्रकृति भी सब सतो प्रधान बने, कब बनेगी? तब कहा जाए सतयुग आया।
तो प्रकृति को भी पावन बनाना किसका काम है? प्रकृति को भी पावन बनाना ये तुम बच्चों की याद का काम है। याद से प्रकृति पावन बनेगी, 5 तत्व पावन बनेंगे, या ज्ञान सुनाने से बनेंगे? हैं? याद से बनेंगे। इसलिए बाबा ने बोला तो देवी के मंदिर में भक्तों को ज्ञान सुनाने जाओ तो वो तुमको ज्ञान सुनाने लग पड़ेंगे। वो तुम्हारा ज्ञान सुनने वाले नहीं है, ज्ञान से प्रभावित होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की देवी तो स्वयं साक्षात सरस्वती गाई हुई है। सरस्वती ओम राधे जगदम्बा माता, जो सारे जगत की माता है, जगदम्बा है, सरस्वती नाम रूप से गाई हुई है, वो ज्ञान की देवी है। ज्ञान की देवी का टाइटल किसको मिला है? सरस्वती जगदम्बा को मिला हुआ है। तो जिसको भगवान ने सरस्वती ज्ञान की देवी का टाइटल दिया हुआ है, उसको तुम ज्ञान सुनाओगे तो पावन बन जाएगी? है? बनेगी पावन? नहीं पावन बनेगी। काहे से पावन बनेगी? तुम्हारी याद से ही पावन बनेगी। याद कहा जाता है स्नेह को। याद किसे कहा जाता है? स्नेह को। स्नेह भी कैसा? व्यभिचारी स्नेह या आप व्यभिचारी स्नेह? आप व्यभिचारी स्नेह है। अगर सब भक्त भगवान हैं तो फिर सबसे मिलेगा क्या? इसका मतलब एक से प्राप्ति होती है सारी दुनिया को, या सब भगवान है? भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी भगवान से प्राप्ति होनी है, एक से ही प्राप्ति होनी। तो सब भक्त भगवानों से कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, ईश्वर गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। तुम्हारा शूद्र वर्ण अब खत्म हो गया। ये वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर होकर के ब्राह्मण धर्म में आए, और ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल पहले बने थे। बनेंगे, अभी बने नहीं है क्या? है? अभी नहीं बने हैं? है? बने हैं कि नहीं बने हैं? पूरा नहीं बने ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने की भी तो परीक्षा होगी ना। ब्राह्मण बने हैं या शूद्रपना अभी भी व्याप्त है? झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया तूफान लगने से गिराए देती है। ये युद्ध है तुम्हारा माया से। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य चला है, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी, पूरा जोर लगावेगी। मरता क्या न करता। युद्ध भूमि में जो समझते हैं अब तो हमारी हार निश्चित है, तो पक्का योद्धा होगा तो भाग जाएगा या पूरी ताकत लगा के लड़ेगा? हैं? पूरी ताकत लगा के लड़। ये माया भी पक्का योद्धा है, जोर से पछाड़ेगी। इनको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल भी है। तुमको कितने भी माया के तूफान आए, परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव अंगद के मिसल टिका हुआ रहना चाहिए, हड़बड़ाहट पैदा न हो जाए। तुम जितना रुस्तम होकर के माया से लड़ेंगे
उतना ही जोर से माया तुम्हारे ऊपर वार करेगी। वो देखेगी कि ये लायक हैं व नालायक हैं, भगवान के बच्चे बनने लायक हैं या नहीं हैं। बच्चे कहते हैं बाबा माया ने तो हमारा मुंह ही काला कर दिया, काला मुंह हुआ बस, फिर तो बुद्धि का ताला लग जाएगा। बुद्धि को ताला लग जाएगा तो तुमको ज्ञान के कोई भी पॉइंट की धारणा ही नहीं होगी, क्योंकि बाप को कलंक लगाई दिया। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम तो कुल कलंकित हो गए, इससे तो अच्छे मर जाते हैं। बाप समझाते हैं अभी तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परमधाम दूर देश से आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूं, मैं राजा ही तो जरूर स्थापन करूंगा। क्या ऐसे नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला जाऊंगा और तुम बैठ करके राजा ही स्थापन कर लेंगे या राजधानी स्थापन कर लेंगे, ऐसे नहीं है। फिर तो उन धर्म पिताओं में और भगवान आकर जो धर्म पिता बनता है उसमें कोई फर्क रहा ही नहीं। मैं राजा ही जरूर स्थापन करूंगा। इस समय तक जितने ब्राह्मण बने हैं कल्प पहले इतने ही बने थे और आगे भी बनते रहेंगे। कोई भी आवे तो उनको सर्वव्यापी की बात पर समझाओ। पहली बात क्या पकड़ो है, क्या समझाओ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तुम बाप के लिए कहते हो बाप कुत्ते बिल्ले सब में है, टट्टी में है, कण कण में है। कितने हमारी बाप की ग्लानि करते हो। आगे तो हम भी करते थे। मुख्य बात है सर्व परमात्मा बाप की सर्वव्यापी कह करके ग्लानि करना। देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर देवताएं थोड़े ही रहते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, बाप कहते हैं ये उनकी झूठ बातें हैं। ऐसा कह करके कितना नुकसान करते हैं और फिर ब्रह्मास्मि शिवो हम कह देते हैं। वो रहने का स्थान है ब्रह्मा और वो रहने वाला है शिव बाप। कितना रात दिन का फर्क होता है। स्थान अलग और स्थान में रहने वाला अलग, वो दोनों को एक समझ लेते हैं। बच्चों को भी याद कराना है उस पारलौकिक बाप का कोई बाप नहीं है, वो स्वयं नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य भी है, पतित पावन है, रहम दिल है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। उनके ऊपर ब्लिस करने वाला कोई भी नहीं है। वो खुद ही बाप टीचर सदगुरु है। वेद बाप के घर में तुम अभी बैठे हो, ये ईश्वरीय कुटुंब है। फिर बाद में होगा दैवी कुटुंब। तुम बच्चे अभी ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मण सो देवता बनते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। ये 84 का चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, अभी हम फिर सो देवता बन रहे हैं। ये माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर के सुखधाम बनाते हैं। कितनी सहज बातें हैं।
तो खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प काम में आते रहेगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसे पुरुषार्थ करते आए हैं। ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। तो कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। अभी तुम देखते हो श्रीमत और श्रीमत से गति सदगति कैसे मिलती है, वो प्रैक्टिकल में तुम अभी जानते हो। अच्छा, बाप दादा का गुड मॉर्निंग। ओम शांति।